गुमराहों के बेहंगम हजूम ने मुतादिद गिरजाघरों और मसीही आबादी के मकानात को जलाया। गिरजाघरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि उनका मुकाबला करें। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की दौरा जड़ावाला में गुफ्तगू, मुतासरीन से मुलाकात, नकद माली इमदाद, अहलिया ने राशन तकसीम किया, मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया, दाद रसी की यकीन दहानी भी कराई। कहा बाहैसियत एक मुसलमान पाकिस्तानी और इंसान दिली सदमा और दुख पहुंचा है। इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाब नहीं दिया जा सकता। हमला करने वालों ने कुरान के अहकामात और बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई जमानत की खिलाफ वर्जी की। नामजद चीफ जस्टिस को दानी स्कूल जड़ावाला में पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। SP जड़ावाला के जवाब जस्टिस काजी फायजीसा को मुतमिन ना कर सके। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जड़ावाला वाक़े पर CPO फैसलाबाद पर बरहम, SP और SHO को भी शामिल तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। सवाल किया, वाक़या किस वक्त हुआ, पुलिस कहाँ थी, डिस्ट्रिक्ट की अमनो अमान की जिम्मेदारी किसकी है, फौरी तौर पर पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई, तहसील में बड़ा ऑफिसर कौन है और इंक्वायरी कौन कर रहा है। CPO ने जवाब दिया कि तहसील में सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर लीड कर रहे हैं। फायजीसा बोले, जिसकी नाहली है वही इंक्वायरी कर रहा है, पुलिस की नाकिस मनसूबाबंदी से नुकसान ज्यादा हुआ। नामजद चीफ जस्टिस के जड़ावाला दौरे से उम्मीद पैदा हुई। आर्मी चीफ ने 2 रोज कबल जो बयान दिया उससे पैगाम दिया है कि रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है। अलामा ताहिर अशरफी की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहते हैं काजी और सिपा सालार इंतहाई पसंदी के खिलाफ अज़्म रखते हैं तो पाकिस्तानियों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। जड़ावाला की उजड़ी बस्तियों में मसीही बरादरी की वापसी शुरू हो गई। आग की नजर किए गए मकानात और गिरजाघरों को देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। वाक़े की तहकीकात भी तेज रफ्तारी से जारी। हमलों में मुलविस मजीद 17 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 145 हो गई। पुलिस की जानिब से मुतासरा फैमिलीज के लिए शेरावाला चौक में नाश्ते का अहतमाम किया गया। ठंडे पानी और मेडिकल सहूलियत की भी फराहमी। हुकाम के मुताबिक इलाके में बिजली और गैस भी आज रात तक बहाल कर दी जाएगी। नैब तरामीम केस, जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट जारी, बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत तलब कर ली। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुअत्तली का हुक्म महज अबूरी नौयत का है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर मुतबादिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। 16 मई की समाअत से कबल भी चीफ जस्टिस को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं, जबकि नैब तरमीमी केस मुकर्रर हो गया। कानून दुरुस्त करार पाया तो उसका इतलाक निफाज की तारीख से होगा, ना कि अदालती फैसले के दिन से। नैब केस सुनने वाला बेंच गैर कानूनी तस्वुर होगा। बरतानिया में 10 साला बेटी को कत्ल करने वाले बाप की तलाश जारी। हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत का पाकिस्तान से राब्ता। विफाकी इदारे ने जहलम पुलिस को मुलजिम की तलाश की हिदायत कर दी। 10 साला सारा शरीफ को सर में मुबैना तौर पर मौत के घाट उतारा गया। लाश 9 अगस्त को घर से मिली। बरतानवी पुलिस केस में बच्ची के बाप इरफान शरीफ समेत 3 अफराद को तलाश कर रही है। सारा शरीफ का बाप वक़ुआ के बाद फैमिली के हमरा इंग्लैंड से फरार हो गया था। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी तालिबा के साथ 4 मुलजिमान का इज्तिमाई ज़्यादती। थाना शहजाद टाउन पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा लड़की के मुताबिक क्लास फेलो ने दोस्तों के हमरा इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। वीडियो बनाकर 6 माह तक ब्लैकमेल किया जाता रहा। ब्लैकमेल करके मुलजिमान तलाई जेवरात और कैश भी लेते रहे। साथ शहर से बाहर जाने से इनकार पर वीडियो वायरल कर दी। रानीपुर में पीर के तशद्दुद से जाँ बहक फातिमा की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई। कब्र से निकाले जाने पर लाश बिल्कुल दुरुस्त हालत में है। बेटी को देखकर बाप के ज़ब्त के बंधन टूट गए। अहले इलाका गमज़दा बाप को दिलासे देते रहे। अदालती हुक्म पर 5 रुकनी मेडिकल टीम ने कब्र कुशाई की। फ्रांसिक के लिए ज़रूरी सैंपल हासिल कर लिए गए। 10 साला फातिमा को रानीपुर के पीर के घर में तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। लाहौर के जनरल अस्पताल में घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना का इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बच्ची के दोनों गालों और आंख के जख्म की स्किन ग्राफ्टिंग कर दी गई। कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक फैसला कल किया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना की कमर पर जख्म काफ़ी गहरे और पुराने थे, इसलिए ताहाल कमर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई। बच्ची की हालत पहले से बेहतर है, 3 टाइम खाना ले रही है।
13 रुकनी मेडिकल बोर्ड रोजाना की बुनियाद पर बच्ची का तिब्बी मुआयना कर रहा है। बच्ची के सर के जख्मों की सफाई के अमल का अगला सेशन पीर को होगा। सखर में जान मोहम्मद मेहर के कत्ल की तहकीकाती टीम का जाए वकुआ का दौरा। SSP संघार मलिक और मुतलका SHO ने तफसीलात से आगाह किया। टीम के सरबराह DIG तनवीर आलम ओझो का कहना था कि तमाम शवाहिद को सामने रखते हुए तहकीकात आगे बढ़ाएंगे। तीनों गिरफ्तार मुलजिमान के बयानात का भी जायजा ले रहे हैं। फ्रांसिक और जियो फेंसिंग रिपोर्ट 2 हफ्ते में मौसूल हो जाएगी। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया गया। कसूर, पाकपतन, मेलसी और बहावल नगर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। कसूर में 3 लाख क्यूसेक के रेले ने बड़ी अराजी को डुबो दिया। हुकाम ने मुतासरा शहरों में 21 देहात के 53,000 अफराद को नकल मकानी की हिदायत कर दी। शहरों में रिलीफ कैंप्स कायम करना शुरू कर दिए गए। हज़ारों अफराद को मुंतकिल भी कर दिया गया। दरिया किनारों पर रेस्क्यू वर्कर्स और कश्तियाँ भी पहुँचा दी गई। गंदा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसेक है। सैलाब में मजीद इजाफे का खदशा है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।